राज्य उत्तराखंड में 4 धामों में से एक स्थित बद्रीनाथ धाम में कहासुनी के बाद दुकानदार ने युवकों पर फायर झोंक दिया। गनीमत रही कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। इधर फायरिंग की घटना से धाम में लोग सहमे हुए हैं। लोगों ने पुलिस से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। मामला देर रात्रि 11 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि GMVN रोड में एक दुकान में स्थानीय युवक कपड़े खरीदने के लिए गया और दुकानदार से किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद दुकानदार ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से हवा में फायर झोंक दिया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक नशे में थे। इधर फायरिंग की घटना की बात सामने आने के बाद बद्रीनाथ में गहमा गहमी रही। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने पुलिस से इस मामले में कार्रवाई की मांग की। आज नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक रेखा यादव भी बद्रीनाथ पहुंची थी और उनके सामने भी लोगों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की। इस मामले में बद्रीनाथ थाना पुलिस ने आरोपी दुकानदार विनीत को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया। वहीं स्थानीय युवाओं की तहरीर मिलने के बाद पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी कर रही है। बद्रीनाथ धाम में लोगों ने दुकानें भी बंद करवा दी। राज्य में मैदानी जनपदों के साथ ही पहाड़ों में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। चंपावत जनपद में पहली बार 6 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। अब तक 11 जनपदों में डेंगू के 1544 मरीज मिले हैं। उत्तरकाशी व पिथौरागढ़ जनपद में अभी तक डेंगू का कोई मामला नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को 8 जनपदों में डेंगू के 97 मामले सामने आए हैं। इसमें देहरादून जनपद में 15, हरिद्वार में 29, नैनीताल में 19, पौड़ी में 19, उधम सिंह नगर में 5, चंपावत में 6, चमोली में 3, अल्मोड़ा में 1 मरीज डेंगू पॉजिटिव मिला है। प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या 1544 पहुंच गई है। इसमें 1115 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि देहरादून जनपद में 13 व नैनीताल में डेंगू से 1 मौत हुई है। वर्तमान में 415 डेंगू मरीजों इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। राज्य के हल्द्वानी शहर में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बार चोरों ने तांडव मचाते हुए 2 घरों में धावा बोला है। चोर यहां से हजारों की नकदी समेत लाखों की जेवरात ले उड़े। पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हिम्मतपुर तल्ला में किराए के मकान में रहने वाले प्रीत श्रीवास्तव पुत्र AP श्रीवास्तव ने पुलिस को सौंपी तहरीर में कहा है कि वह बीती 3 सितंबर को अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए दिल्ली चला गया। इस बीच बंद घर में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। 13 सितंबर को जब मकान स्वामी देहरादून से वापस लौटा तो किराए के कमरों के ताले टूटे देख पैरों तले जमीन खिसक गई। इसकी सूचना मकान स्वामी ने प्रीत श्रीवास्तव को दी। इस पर प्रीत श्रीवास्तव बीती शाम दिल्ली से हल्द्वानी पहुंचा। घर आकर देखा तो कमरे और अलमारी के ताले टूटे हुए थे। साथ ही अलमारी में रखी 40,000 की नकदी के अलावा सोने चांदी के जेवरात गायब थे। इतना ही नहीं, चोर CCTV कैमरे की DVR भी ले गए। इस मामले में मुखानी थाना पुलिस को तहरीर सौंपी गई। इधर चोरी की दूसरी घटना भी मुखानी थाना क्षेत्र में ही हुई है। यह घटना भी 3 सितंबर की है, लेकिन मामले में पुलिस की ओर से अब जाकर मुकदमा दर्ज किया गया है। यहाँ लोहरिया साल भगवानपुर निवासी सुरेंद्र बिष्ट पुत्र किशन सिंह का कहना है कि 3 सितंबर की शाम बच्चे बाहर खेल रहे थे, जबकि वह नीचे के कमरे में सोया हुआ था। इस बीच चोरों ने दूसरी मंजिल के कमरे में रखी अलमारी के ताले तोड़ दिए और 12,000 की नकदी व जेवरात पार कर लिए। इस घटना का पता तब चला जब परिवारजन कमरे में पहुंचे। पुलिस ने दोनों ही मामलों में मुकदमा दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी में दहेज प्रताड़ना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दहेज लोभी ससुरालियों द्वारा एक और विवाहिता को दहेज की खातिर प्रताड़ित किया गया। इतना ही नहीं, डिमांड पूरी न होने पर उसे घर से निकाल दिया गया। तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पंचायत घर हल्दू पोखरा रामपुर रोड निवासी पूनम मेहरा पुत्री महेश सिंह मेहता ने पुलिस को सौंपी तहरीर में कहा है कि उसका विवाह 22 नवंबर 2019 को चंपावत निवासी संजय मेहरा के साथ संपन्न हुआ। विवाह में मायके पक्ष ने सामर्थ्यानुसार दान व उपहार भी दिए, लेकिन दहेज लोभी ससुराली इससे नाखुश दिखे और विवाह के कुछ समय बाद ही उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया गया।
आरोप है कि ससुरालियों ने सगाई के समय भी 8 लाख की नकदी और कार की मांग की, जिस पर मायके पक्ष ने असमर्थता जताई। पीड़िता का कहना है कि विवाह के कुछ समय बाद एयरफोर्स में तैनात उसका पति संजय मेहरा उसे दिल्ली ले गया, जहां किराए के मकान में अज्ञात आदमी भेजकर उसे डराया धमकाया गया। इतना ही नहीं, दहेज की मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। यह मामला महिला सेल में भी चला, लेकिन बात नहीं बनी। इस पर पुलिस ने विवाहिता की तहरीर पर आरोपी पति समेत सास चंद्रा देवी, ससुर प्रताप सिंह, ननद रेनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अखबार में प्रदेश की मुख्यमंत्री धामी के साथ एसएसपी का भ्रामक विज्ञापन छपवाना एक बिल्डर को भारी पड़ गया। मामले में बिल्डर के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसएसपी कार्यालय ने मामले में संज्ञान लेते हुए बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोप है कि अमित कुमार प्रज्ञा डेवलपर्स की ओर से अपने व्यक्तिगत व व्यापारिक हितों के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के फोटो को सोशल मीडिया से निकालकर उसे एडिट करते भ्रामक विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित कराया। इस संबंध में प्रज्ञा डेवलपर्स के प्रोपराइटर अमित निवासी नेहरू कॉलोनी विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। बिल्डर के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। प्रदेश के टिहरी जनपद में चंबा मसूरी मोटर मार्ग के जड़ी पानी के पास मैक्स से टकराने के बाद कार खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। सूचना पर एसडीआरएफ रेस्क्यू में जुट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार चंबा मसूरी मोटर मार्ग पर जड़ी पानी के निकट एक कार गहरी खाई में जा गिरी। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची चंबा पुलिस और एसडीआरएफ ने राहत और बचाव कर प्रारंभ करते हुए 3 लोगों को घायल अवस्था में कार से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि यह घटना कार व मैक्स की टक्कर के दौरान हुई, जिसमें कार टक्कर लगने के बाद गहरी खाई में जा गिरी। कार में कुल 4 व्यक्ति गाजियाबाद तथा मैक्स में 2 व्यक्ति स्थानीय सवार थे। इस दौरान एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र चंबा लाया गया। मृतक गाजियाबाद का बताया जा रहा है। प्रदेश के मसूरी में कुल्लड़ी कैमल बैग में होटल रिंक में भीषण आग लग गई। आग लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर फायर और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। टीम आग बुझाने में जुटी है। आग की घटना से आसपास दहशत का माहौल है। आग से अभी तक किसी भी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है। सुबह करीब 5 बजे लोगों ने होटल से धुआं और आग की लपटों को देखा। आग से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी है। होटल के नीचे सड़क पर खड़े 3 वाहन भी आग की चपेट में आ गए हैं। कैमल बैग में सड़क पर खड़े वाहनों के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर ले जाने में मुश्किल हुई। आग बुझाने के लिए स्थानीय लोग भी सहयोग कर रहे थे। बताया जा रहा है कि होटल अधिकांश रूप से लकड़ी का बना था। होटल मालिक को खिड़की तोड़कर दमकल कर्मचारियों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। होटल में निर्माण कार्य चल रहा था। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।